तो बच्चों, पहले खेल में आपने हरकत के इस्तेमाल का तरीका सीखा, किस तरह से हरकतों को इस्तेमाल करके हम जो है बहुत से लफ्ज़ों को सीख सकते हैं। अब दूसरा खेल है, इस खेल का नाम है लफ्ज़ बनाइए। लफ्ज़ किस तरह से हम बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस नक्शे के दायरे में मौजूद अलिफ अपने दोनों तरफ के हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बना रहा है। बताइए कि अलिफ से कौन कौन से लफ्ज़ बनाए गए हैं। आप बता सकते हैं, जरा गौर करेंगे कि अलिफ से कौन कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं। आप समझ लीजिए एक किस्म की ये रीजनिंग भी है, जरा सोचने और समझने की जो हमारी ताकत है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं इस तरह के सवालात करके। इस अलिफ के साथ अगर हम मिला के देखें कौन कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं, तो अगर हम मशक करें पहले तो ते अलिफ बे ताब, उधर से पढ़ेंगे बे अलिफ ते बात, इसी तरह से ते अलिफ रे तार, फिर यहां से पढ़ेंगे रे अलिफ और ते, क्या बनेगा रात। इसी तरह से रे अलिफ और मीम राम, इसको इधर से पढ़ेंगे मीम अलिफ रे मार, इसको पढ़ेंगे पे अलिफ ते पात, इधर से उधर पढ़ेंगे ते अलिफ ते ताप, ते अलिफ रे तार, रे अलिफ ते रात। तो इस तरह से आपने देखा, जब हम गौर करेंगे एक लफ्ज जो है अलिफ दरमियान में है इस नक्शे के दायरे में, और वो अपने आसपास के हरूफ से कितने लफ्ज बना रहा है, इस पे गौर करने से ही आपको पता चला होगा। जब आप गौर करेंगे तो आप बहुत से लफ्ज बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस नक्शे पे हम आ जाएं तो इस पे जरा आप गौर करिए, इससे क्या क्या लफ्ज बन सकते हैं। और कुछ इस नक्शे में जो ये दायरा बना हुआ है, इसमें कुछ हरूफ मैंने नहीं लिखे हैं, वो आप जरा गौर करेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ क्या क्या लफ्ज हो सकते हैं। वो लफ्ज जब हम लिखेंगे तो आप उससे देखेंगे कि बहुत से लफ्ज और बना सकते हैं। चलिए, आप इस पे सोच भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ हम दाल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ हम ते लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे और इधर हम लिख सकते हैं जे। अब आप गौर करेंगे इस पे तो आप बहुत से लफ्ज बना सकते हैं। ताज, ते को यहां से जोड़ी अलिफ के साथ और ताज बन जाएगा। रे अलिफ जे राज, फिर इधर से लिखेंगे जे अलिफ रे जार, फिर दाद, फिर इस तरह से नून अलिफ पे नाप, पे अलिफ नून पान। तो ये इस तरह के बहुत से लफ्ज जो हैं आप गौर फिक्र करने के बाद बना सकते हैं। इसमें एक बात का आपने और ध्यान रखना है, जब हम ये कहते हैं कि कलमा क्या है और मोमिल क्या है, आमतौर पे आपको कलमा पढ़ाया जाता है। मैं आसान लफ्जों में बयान करूं तो उसे हम आसानी के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हरकत जमा हर्फ इज इक्वल टू लफ्ज। तो लफ्ज कितने तरह के हैं? दो, बामानी और बेमानी। जिसे हम जो बामानी है वो कलमा है और बेमानी है वो मोमिल है। तो जब आप ये इस दायरे को देखेंगे, बहुत से लफ्ज ऐसे बनाएंगे आप जो बेमानी भी हो सकते हैं, और बहुत से आप ऐसे कोशिश करके बना सकते हैं जो बामानी होंगे। तो जो बेमानी है उनको अलग लिखना है और बामानी को अलग लिखना है, ताकि आपको कलमा और मोमिल का भी पता चल जाए और लफ्ज बनाने भी आ जाए। इस खेल में आप बहुत से लफ्ज बना सकते हैं। इस तरह की खुद कुछ मश्क कीजिए, कुछ दायरे में कुछ लफ्ज डालिए और उसके आसपास कुछ हरूफ लिखिए, और फिर आप इस तरह से बहुत से लफ्ज बना सकते हैं।